खालड़ा साहब, मैंने मूवी देखी, हकीकत बताता हूँ, उससे पहले मैं भी नहीं जानता था, डीपली नहीं जान, सुना था वैसे कि सुना था कोई खालड़ा साहब थे, कोई खालड़ा साहब थे। सतलुज को आप क्या समझते हो? सतलुज एक जो मूवी है, पंजाब के जितने जख्म है उन जख्मों पे एक जो छोटा फोड़ा होता है ना, फुंची, हाँ सिर्फ इतना है। क्या लगता है खालड़ा साहब को जब लेके गए, खालड़ा साहब को जो धमकियां मिलती थी, खालड़ा साहब के साथ जो किया था, उस टाइम के जो डीजीपी साहब थे, एसएसपी साहब थे, वो इस प्रवृत्ति के आदमी थे, लोगों को राक्षस लगते थे। उनका टॉर्चर करने का तरीका ऐसा था, एक माता जी बता रही थी, वहां से मेरे को ले जाया जाता है, माता जी की, माता जी को, उसके सामने उसका भाई था, अच्छा दोनों को एक कमरे में आमने सामने नग्न अवस्था में किया जाता, भाई बहन को, और उस माता जी की टांगे पाड़ दी जाती हैं। ओहो, वो टांगे पाड़ने में कोई वहां पे लेडीज पुलिस नहीं थी, हाँ जी, ये सारे काम जो करते हैं आदमी ही करते हैं। और जब वो टांगे पाड़ते हैं, उसके जो गुप्तांग होते हैं वहां पे मिर्ची डाल देते हैं, ओहो, उसको ये बोलते हैं अब तेरे सामने तेरे भाई को नंगा करेंगे और देखना तेरे भाई के साथ क्या क्या करेंगे। ये हालातें होती थी, ये हालातें। सबसे बड़ा सवाल तो ये करता कौन था? सवाल तो फिर वही आ गया ना, करने वाले भी अपने ही थे, वो भी पग क्योंकि पुलिस में कौन थे? वो पग वाले ही। सारा किसका मिलता था? सरकार का, सरकार का। सरकार में कौन था? वो बेंत सिंह जी, जिनका पोता आज चिल्ला चिल्ला के ये कह रहा है कि 30,000 हिंदू मारे गए। मैं उसको एक बात बताना चाहता हूं, जो 25,000 आदमियों की फाइल थी उनमें हिंदुओं के भी नाम थे, जिनके लिए खालड़ा साहब लड़ रहे थे। वहां लाशों की गिनती होती थी और गिनती के हिसाब से प्रमोशन मिलता था। इनाम टेक रखा था एक लाश में मात्र 500 रुपए। 500 रुपए में बंदा मार देते थे। लाखों आदमी मारे गए हैं। जिनके घर का आदमी मरता उनको पता लगता है ना। एक परिवार के तो 17 आदमी मारे गए थे, एक ही परिवार के, एक ही परिवार के। पजी उनकी वंश बेल कहाँ रही होगी, खत्म हो गई है। और कैसे मारे गए थे ये पता है आपको? उन्हीं के घर में पेड़ था, एक पेड़ पे नंगा करके 17 के 17 को लटका दिया, और तारकोल होता है ना जिसे सड़कें बनती हैं, उसको गर्म किया, मिट्टी के तेल में मिला के उसको बॉडी पे लगा देते। कैसे लगाते? जिसे आलू नहीं छीलते हम, चिल्लर बोलते हैं, उससे पहले खाल उतारते, छीलते पूरे को, बॉडी को। उन लोगों की लाशों को, उन लोगों की चिताओं को आज तक शांति नहीं मिली है। अगर पंजाब इसके ऊपर कोई मूवी बना रहा है तो उस मूवी पे रोक क्यों लगाई जा रही है? और उस पे रोक कौन लगा रही है? अगर इसमें कांग्रेस का फेलियर होता तो बीजेपी रोक क्यों लगाती? उस पे रोक इस मारे लगाई जा रही है क्योंकि उसके पीछे आडवाणी साहब का हाथ था। अरे पाजी, धुरंधर की तो ये स्क्रिप्ट भी वहीं लिखी गई थी, यही सरकार के पास से लिख के गई है, जिसको आजकल के चूजे रियलिटी और सच्ची फिल्म मानते हैं। हमें काम करना हमारी नस्लों पे, हमारी नस्लें मिट्टी में मिल रही है। मैं इसीलिए पंजाब की बात करता हूं क्योंकि मेरे दादाजी जो थे, यानी कि हमारे जो बुजुर्ग थे, मेरे दादाजी का मतलब आपके दादा, हमारे दादा, हमारे पूर्वज, मतलब 2 ही पीढ़ी पहले की बात है। उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म तो पंजाब में ही हुआ था, हरियाणा तो बाद में बना है। दूसरी बात, मंदिरों पे हमला करवाया किसने था उस टाइम पे? सरकार इनकी, सरकार ने। हिंदू मारे किसने थे? सरकार ने। और सरकार किसकी थी? इसके दादाजी की। हाँ, फिर किसने मारा हिंदुओं को? इसके दादाजी ने। सतलुज मूवी से इफेक्ट क्या जाएगा? लोगों के अंदर जोश आ गया, ओ यार हमारे साथ इतना बुरा हुआ है। बुरा मैं बताता हूं कितना हुआ है, ताकि आज आप लोगों को पता लग जाए। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से एक वादा करता हूं, पंजाब के अंदर बीजेपी की सरकार आएगी, कोई रोकने वाला नहीं है। भाजी बड़ी बड़ी गल कह रहे हो तुसी। भाजी कितनी भी बड़ी लगा लो, और पता कहां पे आएगी? जिसको मैं इस धरती के सबसे बड़े लड़ाके और शूरवीर समझता हूं, जिस टाइम पे हरविंदर साहिब अपने अमृतसर गुरुद्वारे पे हमला हुआ, हमला होने के बाद सोनिया गांधी के खुद के बयान थे कि मुझे बख्शेंगे नहीं, मुझे मारेंगे। इतिहास उसने पढ़ रखा था, इतिहास उसने पढ़ रखा था। उसने एक बात और भी बोली थी, सिख हैं ये 600 साल बाद भी बदला लेने की हिम्मत रखते हैं, ये भूलते नहीं। मुझे मरना है, मुझे मारेंगे। लेकिन मरने से पहले मैं कोई ऐसा कदम उठाऊं कि इनकी ऐसी हिम्मत ही ना रहे, औकात ही ना रहे।
अब उस चीज को बीजेपी मुद्दा बनाएगी। बॉर्डर पर तनाव है, सोच लेना कहीं ना कहीं चुनाव है। जहां यूपी का चुनाव आएगा साला चाइना दिखाना शुरू कर देता है। यूपी बिहार का चुनाव आते ही शहीद आजम भगत सिंह ने एक बात कही थी, आप मेरे को मार सकते हो, मेरे विचारों को नहीं। वो बात आज खालड़ा साहब पे लागू हो रही है। खालड़ा साहब को मार सकते हो, उसके विचारों को नहीं। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं, मैं सोचता था हरियाणा ही ऐसा, लेकिन पंजाब में मुझे कहीं ना कहीं दुख होता है। ओके जी। मिस खालड़ा साहब ने चुनाव लड़ा, पंजाब ने क्या इज्जत क्या सम्मान दिया।